transform your डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है वो मेरा ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। उन्हें मेरे एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार होगा। मैं किसी पर्सनल कारण से एक नया एपिसोड जल्दी नहीं बना पाई थी। लो, मैं आज फिर आपके लिए डे 9 की प्रैक्टिस लेके आई हूँ। डे 9 की प्रैक्टिस हमारी है ग्रैटिट्यूड टू द इनडायरेक्ट सर्विसेज। तो इसको हम ऐसे करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। यूनिवर्स में एक बहुत पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, वो है ग्रैटिट्यूड की। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब हम किसी को दिल से कुछ देते हैं तो वो हमें 100 गुना मिलता है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आप कितनी ज़्यादा चीज़ें, कितनी ज़्यादा अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में भर लेंगे। हम रोज़ बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में तो हम रिलेटिव्स, घर के लोग, ऑफिस के लोग होते हैं जिसको हम डायरेक्टली, जिनसे फ़ायदा होता है या मिलते हैं या किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। इनडायरेक्ट सर्विसेज से में कई बार जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा को ट्रैवलर है, फ़ोन पे कई बार उस इंसान से बात होती है जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है। मेल्स में हम कितनी ही मेल्स रिसीव करते हैं जिनको हम कई बार जानते भी नहीं हैं, पर उससे हमको बहुत फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। अब और मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। जैसे कि हमारे जो रोड्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें कैसे हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। जब हम मॉल्स में, मूवी थिएटर में, या हम जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, तो जब हम साफ़ जगह देखते हैं तो हमारा मन कितना खुश होता है। तो हमको मन ही मन उन क्लीनर्स को थैंक यू करना चाहिए जिन्होंने वो जगह इतनी नीट एंड क्लीन रखी है, और वो मतलब हमारे दिल को कितनी अच्छी लग रही है। रोड्स पे रोज़ सुबह उठते हैं, जब सफाई हुई होती है तो कितना मन को अच्छा लगता है। जब हम किसी मॉल में या कहीं परचेजिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ के असिस्टेंट जब हमको हेल्प करते हैं तो कई बार ही मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी मदद हो जाती है। जैसे कोई गिफ्ट परचेज करना है, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या गिफ्ट लेना है, और वहाँ पे वो आइडिया दे देता है आपको। या आप कोई ड्रेस चूज़ नहीं कर पा रहे हैं और वो आपको उस चीज़ के लिए एक आइडिया दे देता है। तो इस तरह से आपके लोग हेल्प इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। ट्रांसपोर्ट में जब हम किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अपने पायलट या ड्राइवर का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। हम यूनिवर्स का थैंक यू कर सकते हैं जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। जब हम ट्रैवलिंग फिनिश करते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। हम अगर हम एरोप्लेन या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि जैसे कि मतलब वो हमको जब सर्व करते हैं, जब हमको वो फूड सर्व करते हैं, कोई ड्रिंक सर्व करते हैं, तो हम उनका ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। और अगर हम वो आमने सामने करें तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, लेकिन मन ही मन हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब हम होटल में जाते हैं, जब वेटर है वो हमको मेनू देता है, हमारा टेबल क्लीन करता है, हमारे ग्लास फिल करता है, फिर हमारा ऑर्डर लाता है, हमको खाना सर्व करता है, तो हम उसको हर बार थैंक यू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं जिसको हम थैंक यू कर सकते हैं, जिसको दिन भर में हम कितनी बार कांटेक्ट में आते हैं। अच्छा, जब फ़ोन पे अब बात हो रही थी कि जैसे फ़ोन पे बहुत अच्छा कोई फ़ोन आ गया या कोई फ़ोन कॉल आ गई जिसमें आपको बिज़नेस में या किसी तरीके से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आप थैंक यू करें। लेकिन थैंक यू आपका फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। थैंक यू रीज़न के साथ हो, और आप उसको कहें कि आई एम थैंक यू फॉर दिस दिस अपॉर्चुनिटी, या इस कारण आपका थैंक यू कि मुझे
आपने ये प्रोजेक्ट दिया, ये मौका दिया, या ये आपने मुझे पेमेंट की, तो आपने बहुत रीज़न के साथ बहुत दिल से थैंक यू करना है। मेल्स में भी हम ऐसे ही सेम एटीट्यूड से काम कर सकते हैं। एंड मतलब और भी सर्विसेज हैं, जैसे रोड्स हैं, तो हम रोड्स पे या ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करते हैं तो मतलब हमको कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। हम जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हम थैंक यू कर सकते हैं कि ये रोडवेज़ या रेलवेज़ का हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हैं हमारी इनडायरेक्ट सर्विसेज, जिनको हम दिन में, जब रात को सोते समय दिन में याद करके हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एक बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल ग्रैटिट्यूड कहूँगी, क्योंकि हम अपनों को तो ग्रैटिट्यूड करते ही हैं। जब हम बिना जानने वालों को ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम स्ट्रेंजर्स को ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो उसका मन कितना खुश होता है। एक बात मैं ये भी कहना चाहती थी कि कई बार हम सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हम ग्रैटिट्यूड कैसे करें? बिकॉज़ कई बार किसी ने हमको अच्छे से अटेंड नहीं किया या कोई सर्विस हमको अच्छी नहीं मिली, तो हमको मन ही मन गुस्सा आता है। तो ये तो और भी चैलेंजिंग है। जब ग्रैटिट्यूड आपकी आदत है, तो फिर वो किसी के बिहेवियर पर निर्भर कैसे हो सकता है? आपको ग्रैटिट्यूड करना है हर हाल में, क्योंकि जो आपको सर्विस दे रहा है वो भी किसी का बेटा या बेटी है, वो भी किसी का माँ या बाप है। मतलब उसको भी किसी ना किसी कारण से वो काम करना पड़ रहा है, या वो हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, या हो सकता है उसको कोई पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों जिस करके उसने वो बिहेव किया। तो भी आप उसको कंसोल करके उसको थैंक यू कर सकते हैं। हो सकता है आपका ग्रैटिट्यूड उसके दिन को चेंज कर दे, और हो सकता है कि आपके मुस्कुराने से उसकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो आप समझ गए कि कैसे आपने ग्रैटिट्यूड करना है इनडायरेक्ट सर्विसेज को। सो फ्रेंड्स, आप ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको जो अबंडेंस मिलने वाली है, और जो आपको डे टू डे हैप्पीनेस मिल रही है, वो तो आप फील कर ही रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। तो आपकी दोस्त पीके अब आपसे विदा लेती है। थैंक यू सो मच। गॉड